You can visit the UK as a standard visitor or tourism. आप घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, बिजनेस के लिए, स्टडी कोर्स अप टू 6 मंथ एंड अदर परमिटेड एक्टिविटीज़। तो इसमें आपके पास जो है वो आप यूके में 6 माह तक रह सकते हैं। तो फिर उसके बाद आप इस वीज़े को एक्सटेंड भी करें या ज़्यादा लंबे अरसे के लिए भी, तो उसका तरीकाकार हम आपको अगली वीडियोज़ में बताएंगे। तो मिसाल के तौर पे मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह के लिए आपको अगर उस वीज़े को एक्सटेंड करना पड़े तो आप कर सकते हैं। बहरहाल इस वीज़े की एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, व्हाट यू नीड टू डू, चेक इफ व्हाट यू प्लान टू डू इन द यूके इज अलाउड एज अ स्टैंडर्ड विजिटर। आपने सबसे पहले तो देखना है कि आप स्टैंडर्ड विजिटर के लिए जो प्लान बना रहे हैं वो आपका एप्लीकेबल है या नहीं है। चेक यू मीट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो भी हम आपको बताएंगे कि आपको क्या चाहिए। और चेक इफ़ यू नीड टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा टू विजिट द यूके, क्या आपको वीज़े की ज़रूरत है भी या नहीं है। तो अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा ऑनलाइन इफ़ यू नीड वन। तो आप जो है वो स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा अप्लाई करेंगे अगर आपको चाहिए। तो अब वो आप कैसे अप्लाई करेंगे उसकी तरफ जो है वो तफसीलन स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप कर क्या सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। टूरिज़्म वीज़ा के लिए मिसाल के तौर पे आप अगर जा रहे हैं, आपको यहाँ पे उसने बताया हुआ है व्हाट कैन एंड व्हाट कैन नॉट बी, मतलब आपको उस वीज़े के अगर आपको टूरिज़्म का वीज़ा मिल जाता है तो उस वीज़े के ऊपर आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप अपनी हॉलीडेज़ वेकेशन गुजार सकते हैं, आप फ्रेंड्स एंड फैमिली को मिलने के लिए जा सकते हैं। और इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें उसने आपको यहाँ पे बताई हुई हैं, इनको आप देख सकते हैं कि आप उस 30 दिन के अरसे में जो है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो कर सकते हैं। तो अब अगर आप जो है वो मतलब यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या यूके का विज़िट करना चाहते हैं, तो आपने देख लिया कि आप स्टैंडर्ड जो है वो तरीकाकार आपके पास क्या है विज़िट करने के लिए। तो ये आपने सबसे पहले इस पे क्लिक किया और यहाँ से उसने आपको बता दिया कि चेक इफ़ यू नीड अ यूके वीज़ा। अब आपने यहाँ से स्टार्ट किया इसको और अपने कंट्री का नाम जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि आपका कंट्री कौन सा है। तो मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से हम टूरिज़्म और विजिटिंग फैमिली फ्रेंड इस पे क्लिक करते हैं। अब वो आपसे पूछेगा विल यू बी ट्रैवलिंग विद योर ईदर पार्टनर फैमिली मेम्बर, अगर आप किसी फैमिली मेम्बर के साथ टिक कर रहे हैं तो आप इसको यस कर दें। तो फिर इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन योर आंसर्स आपको वो कहता है कि आप जो है वो यू मे बी एबल टू अप्लाई फॉर अ free family permit if your partner or family member is from European Union, Switzerland, Norway, Iceland, and other countries. They must have living in UK before 31st December 2020। तो ये आपके पास जो है मतलब एक उसने आपको उसके ऊपर एक आप कह लें कि प्रिडिक्शन दे दी है कि आपका वीज़ा जो है वो मतलब कैसे और किस बेस के ऊपर अप्लाई हो सकता है और आपको क्या क्या चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इसके लिए रिक्वायर्ड हैं आपको। तो ये आपने जो उसको आंसर्स दिए उसकी बेस पे उसने आपको बता दिया। अब अगर हम वीज़े की एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं, अप्लाई यूके विजिट वीज़ा ऑनलाइन। तो अब आपने एक तो स्टैंडर्ड वीज़ा आपके पास है जिसका तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। अब आपके पास जो है वो अगर आप स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा के ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या चाहिए। सबसे पहले तो आप देखें आपकी एक वीज़ा फ़ीस है। यू कैन अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, उसकी फ़ीस और मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टे उसने बताया हुआ है। स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा जो है उसकी फ़ीस 115 पाउंड से, ठीक है, और ये 6 माह का वीज़ा है। स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा फॉर मेडिकल रीज़न, अगर आप किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो उसकी फ़ीस 200 पाउंड है और ये 11 महीनों का है। अगर आप एकेडमिक एक्टिविटी के लिए जाते हैं 200 पाउंड इसकी फ़ीस है और ये 12 मंथ का है। 2 साल का स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा आपको ये 400 पाउंड इसकी फ़ीस है। और इसमें 6 मंथ आप मतलब वहाँ पे रहेंगे, उसके बाद आपने एग्ज़िट करना है, फिर आप 6 मंथ में 6 मंथ के बाद जा सकते हैं, फिर आपने एग्ज़िट करना है, फिर 6 मंथ, फिर एग्ज़िट, फिर 6 मंथ से फिर एग्ज़िट। तो ये 2 साल का आप इस तरह से टर्म पूरा कर सकते हैं। तो 5 साल का लॉन्ग स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा एक आपको देते हैं वो कि मतलब आप 6 महीने एक विजिट में वहाँ पे रह सकते हैं। इसकी फ़ीस 771 पाउंड है। और 10 साल का स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा वो आपको देते हैं जिसकी फ़ीस 693 पाउंड है, 963 पाउंड से 10 साल की।
6 मंथ आप एक विजिट के दौरान वहाँ पे रह सकते हैं। तो ये आपके सामने इसकी फीस आ गई। मतलब अब आप जब एजेंट के पास जाते हैं तो आप उससे जो है वो बताते हैं कि मुझे वीज़ा चाहिए, तो वो आपसे यकमुश्त में बहुत बड़ी रकम मांगते हैं। तो किसी को कोई रकम देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप खुद अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। और वीज़ा अप्लाई कैसे करना है उसकी डिटेल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले तो आपने ये फ़ीस देख ली कि इसकी फ़ीस जो है वो कितनी है। मिसाल के तौर पे अब अगर आप देखें कि आप 115 मल्टीप्लाई बाय फॉर एग्जांपल इफ वी से £360 का हो, तो ये 41,000 रुपये फ़ीस बनती है, ठीक है, 6 माह की। इसी तरह से 200 अगर आपके पास जो है वो उसकी फ़ीस है 11 महीनों की, और इसी तरह से 12 महीनों की 200 है, तो 200 को भी अगर आप मल्टीप्लाई करें 350 से, तो ये 70,000। मतलब अगर आप लीगल तरीके से जाने की कोशिश करते हैं तो आपका खर्चा बहुत कम होता है। और प्रोसेस बहुत सिंपल है, वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप खुद अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, खुद आप अपनी एप्लीकेशन फिल करेंगे, कोई इसमें लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अभी हम आते हैं यहाँ पे, इस पे क्लिक करते हैं जी अप्लाई नाउ। उसके बाद आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, जिस लैंग्वेज में भी आप मतलब उर्दू का इंतखाब करेंगे तो उर्दू आपको बता देगा, इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश आपको बता देगा। तो यहाँ से आप जब इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे जाएंगे, अब वो आपसे कहेगा सेलेक्ट द कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक। अब पहला काम जो है वो आपने अपने बायोमेट्रिक्स करवाने होते हैं, फिंगरप्रिंट। तो इसके लिए आपने कंट्री का इंतखाब करना है, तो हम करते हैं पाकिस्तान। नेक्स्ट। फिर वो आपसे कहता है कि चेक अवेलेबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर लोकेशन। अब आपने यहाँ पे जिस कंट्री से वीज़ा अप्लाई करना है वहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स होंगे आपके पास। तो यू कैन फाइंड ऑल वेक लोकेशंस बाय चेकिंग फाइंड वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जब, तो ये आपको उसकी लोकेशन पे ले जाएगा कि आपके पास जो है वो मतलब कौन कौन सी लोकेशंस किस जगह के ऊपर किस मुल्क के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ से आप जो है वो अगर किसी मसले का शिकार हैं, तो बजाय इसके कि आप किसी एजेंट के पास जाएं, आप कॉन्टैक्ट द इंटरनेशनल इंक्वायरी सर्विस, उनकी इंक्वायरी सर्विस है, वहाँ पे कॉल करें, ठीक है। फाइंड अ कॉन्टैक्ट डिटेल इनसाइड द यूके आउटसाइड द यूके, तो आपको वो ले जाएगा, आपको मुकम्मल गाइड करेगा। बजाय इसके कि किसी एजेंट से गाइडलाइन लें आप, यहाँ पे वो आपको गाइड कर देगा। व्हाट डू यू नीड टू हेल्प विद, आपको क्या मदद चाहिए, ठीक है। क्योंकि जिस मुल्क का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जिस मुल्क में जा रहे हैं, वो आपको एक लीगल तरीका बताते हैं और आपकी मुकम्मल मदद करते हैं, रहनुमाई करते हैं। तो यहाँ से बहरहाल आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम कहते हैं जी कि आप मिसाल के तौर पे ब्रिटिश नेशनलिटी या सिटीजनशिप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसमें जो है वो मतलब क्या मदद आपको चाहिए, वो आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर, तो वो आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपके पास उसने ईमेल और बाकी तफसीलात आपको बता दी हैं कि आप कैसे जो है वो मतलब इसको ईमेल करेंगे, इसको फ़ोन करेंगे, तो ये आपको मुकम्मल गाइडलाइन देंगे कि आप जो है वो मतलब क्या मसला आपका, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ से ये आपको उसका ऊपर लीगल राय देंगे, और वो हतमी राय होगी, क्योंकि ये उनकी गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी मुतल्लिका एजेंसी की तरफ से आपको दी जा रही है। बहरहाल वापस आते हैं हम वहीं पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि आपके वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर कौन से हैं। पाकिस्तान में, तो आपने जो है वो अपना वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, आई वांट टू चूज़ अ डिफरेंट लोकेशन, आई हैव आइडेंटिफाइड द लोकेशन, आई विल प्रोवाइड माय बायोमेट्रिक। अब आपने लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है खुद। उसके बाद आप जो है वो आगे जाएंगे, तो नेक्स्ट आपको फिर पूछता है जी कि आप विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास जो है वो ये टूरिज्म है, बिजनेस है, और इस तरह की कैटेगरीज उसने बता दी हैं। व्हेन यू कैन नॉट यूज दिस सर्विस, यू मस्ट अप्लाई हियर इफ यू आर ट्रैवलिंग टू यूके एंड यू आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम यूके इमिग्रेशन कंट्रोल डिप्लोमेटिक। ये आपके लिए डिप्लोमेटिक कंट्रोल में से अगर आपने जो मतलब एग्जाम्पशन लेनी है, डिप्लोमेटिक एग्जाम्पशन आपने लेनी है, तो वो आप ले सकते हैं, एग्जाम्पशन आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है बिफोर यू स्टार्ट फर्स्ट चेक व्हाट काइंड ऑफ विजिट वीज़ा अप्लाई फॉर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता आ जाएगा कि आप जो है वो किस किस्म का विजिट वीज़ा लेना चाहते हैं, ठीक है। आप अपनी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, और वो उसके लिए एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर अब आपके पास आपको ये अप्लाई करने से पहले मेडिकल की कुछ रिक्वायरमेंट हैं। यू मे नीड टू गेट अ टीबी टेस्ट आपने करना है, ठीक है। और हाउ लॉन्ग इट विल टेक फाइंड आउट टू गेट योर वीज़ा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका वीज़ा कितनी देर में प्रोसेस हो जाता है। तो हर चीज़ की स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे गाइडलाइन मिल रही है। फिर इफ़ यू आर इनएक्टिव फॉर 25 मिनट यू विल बी ऑटोमेटिकली लॉग आउट। अब अगर आप इस लिंक के ऊपर हैं और 25 मिनट तक आप इनएक्टिव हैं, तो ये आपको लॉग आउट कर देगा।
फिर biometric information, if your visa application allows you to stay in the UK more than 6 months at a time, as a part of application process, you are also required to apply for a biometric immigration documents, commonly known as biometric residency permit. तो ये BRP आप जब यूके में जाएंगे तो अप्लाई करेंगे. Anyhow, how we use data, the Home Office will use the personal information you provided to decide whether to grant your application. We may also share your informations with other public, private sector organizations in the UK and overseas. ये आप information को किसी के साथ share कर सकते हैं. This also set out your my rights to be under the Data Protection Act of 2001 Act expansion. हमारा ये उनकी कुछ legal requirements हैं. तो वो बताते हैं कि आप जो डेटा हमें देंगे हम उसको कैसे यूज़ करेंगे. आप यहाँ से हमने स्टार्ट नाउ किया, ठीक है. ये स्टार्ट नाउ करने के बाद आप यहाँ पे अपना एक ईमेल लिखेंगे. ईमेल लिखने के बाद आप जो है यहाँ पे अपना जो है वो बाकी डिटेल एंटर करेंगे और उसके बाद जो है वो आप फिर हम यहाँ पे एक ईमेल लिख देते हैं, ठीक है. और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे एक नाम लिख देते हैं. ईमेल के बाद हम यहाँ पे एक पासवर्ड एंटर करेंगे, ठीक है जी. तो फिर उसके बाद इस पासवर्ड को आप रिपीट करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू करेंगे जो आपको ले जाएगा contact you by email, documents declaration पे and further actions. अब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है. What does this email address belongs to? You, someone else. आप खुद अपना ईमेल एड्रेस यूज कर रहे हैं, आप क्लिक करेंगे ओके. फिर कहता है डू यू हैव अनदर ईमेल एड्रेस, आप नो पे करेंगे क्लिक, सेव एंड कंटिन्यू, आगे चले जाएंगे. फिर वो कहता है प्रोवाइड द टेलीफोन नंबर, यहाँ पे आपने टेलीफोन नंबर देना है फॉर यूज whilst in the UK. For use in the UK you can select more than one option, home telephone number, mobile phone number, save and continue ओके. तो यहाँ पे हम जो है वो मतलब कंटिन्यू करते हैं इसको, तो ये आपको आगे ले जाएगा. योर टेलीफोन नंबर, रिव्यू द आंसर, एंटर द टेलीफोन नंबर. अब यहाँ पे आपने जो है वो एक टेलीफोन नंबर एंटर करना है, ठीक है जी. एंड सो ऑन, आप आगे मूव कर जाएंगे. यू मस्ट टेल वेदर योर यूज दिस टेलीफोन नंबर. अब आप बताएंगे कि आप इसको यूज़ करते हैं या नहीं करते, तो हम इसको जो है वो इसको आउटसाइड द यूके कर देते हैं एंड सो ऑन. फिर वो कहता है डू यू हैव एनी अदर टेलीफोन नंबर, हम कहते हैं नहीं हमारे पास कोई दूसरा टेलीफोन नंबर नहीं है. फिर वो आपसे कहता है कि आर यू एबल टू कॉन्टैक्ट बाय टेलीफोन नंबर, आई कैन कॉन्टैक्ट बाय टेलीफोन कॉल, एसएमएस. आप इसको कंटिन्यू कर देंगे. फिर वो आपसे पूछता है आपका नाम क्या है, तो हम यहाँ पे उसको एक नाम दे देते हैं, ठीक है, और आगे फैमिली नेम दे देते हैं. फिर वो कहता है कि सर्विस अपडेट, इन एडिशन टू द नेम्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड आर यू हैव एवर बीन नोन अनदर नेम, आपका कोई दूसरा नाम भी है, हम कहते हैं नहीं. फिर वो कहता है आप मेल हैं. फिर वो कहता है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, फिर आप सिंगल हैं आप कहते हैं. फिर यहाँ पे आपने अपना एड्रेस दे देना है, ठीक है. एड्रेस आप कहते हैं जी कि मेरा ठीक है. फिर वो कहते हैं रिव्यू यूर एड्रेस. अच्छा, अब यहाँ पे आप जब एड्रेस दे देंगे तो एड्रेस में आप देखें कि आपके पास जो मतलब आप कुछ भी यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है. एंड आपका यहाँ पे 4300 लाख का कोड है. एंटर द अदर कंट्री, कंट्री आपका पाकिस्तान. एंड ये आपने एंटर कर दिया, ठीक है जी. जब आप कंट्री एंटर करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, वो आपसे कहेगा अबाउट दिस प्रॉपर्टी, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लिव्ड इन एड्रेस, आप कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पे. आप बता देंगे जी सालों में, आप 5 साल से रह रहे हैं. व्हाट इज ओनर ऑफ, आप ओनर हैं, आप कह दें जी आई ओन इट अगर आप मालिक हैं इसके. फिर उसके बाद यू मस्ट यूज़ दी पासपोर्ट टू ट्रेवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट नंबर, आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखें. इशूइंग अथॉरिटी, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, फिर सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है जी. तो फिर उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स के पोर्शन पे आ जाएंगे, फिर डिक्लेरेशन, फिर पे एंड फर्दर एक्शन. तो ये 4 स्टेप हैं जो आपने पूरे करने हैं. अच्छा, इसमें अब आपने सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, डॉक्यूमेंट्स की, डिक्लेरेशन की, पे की और फर्दर एक्शन की. तो जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे तो एंड में आप जो है एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे. ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है. तो अगर आप लोग इसको इसमें मज़ीद इंटरेस्टेड होंगे कि आप अगला प्रोसेस कैसे करें, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो हम इस मज़ीद प्रोसेस को आपके लिए कंप्लीट वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे. अदरवाइज़ इसमें आपका जब अकाउंट बन जाएगा तो आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स डिक्लेरेशन पे फर्दर एक्शन पे जा सकते हैं. ये एक सिंपल सा प्रोसेस